जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे चैत्र मास महात्म्य का 15वां अध्याय, जिसमें आज आप व्यास जी द्वारा शुकदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने के लिए कहने का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और चलिए अब आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज मुनियों से बोले कि हे मुनियों, अब आगे सुनो। श्री शुकदेव जी बोले कि हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा वंदन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवार जनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसे एक सुखी निष्प्रभ भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार से विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर भगवान विष्णु भी कहाँ सुखी है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति भगवान विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक यत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। तो हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी सुख पूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसीलिए यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक एवं महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्टा में दुख सहना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानत, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वान को धनी के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र फल कंदमल आदि से भी संतुष्ट किया जा सकता है। हे पिताजी, भार्या पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने ही पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसीलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्म मंडल में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्मशय का कोई उपाय बतलाइए जिससे संचित मेरे प्रारब्ध एवं क्रियमान 3 प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाए। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपने वचन चातुर्य द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसीलिए मेरे विचार से तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए ही परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। श्री सूत जी बाद में बाकी ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, इस प्रकार शुकदेव जी की युक्त बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में गलानी होने लगी। इस प्रकार दुख करते हुए अपने पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले शुकदेव जी अपने पिता व्यास जी से कहने लगे कि अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेद दर्शन के प्रणेता एवं वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सूत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है, जो पुराणों के वक्ता महाभारत के रचयिता वेदों के विवाह करता है। वे भी मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर रही है। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा
रखा है। पुराणों के द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भगन जलयान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ? यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है, और यह है 5 भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई? यह माया अति प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर जहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। श्री सूत जी बोले कि सब कारणों की एकमात्र कारण जब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन में स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से शुक्रदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा कि हे पिताजी, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामी, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञानी साधारण व्यक्ति करता है? हे तात, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे? यह संसार तो महाआत्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतः आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में किसी प्रकार का खेद न करें। हे महामते, इससे मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कान को, वह स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बतलाइए मैं आपके लिए क्या करूँ? किसी समय अजिगर्थ नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र संक्षेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र को बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ? हे महामते, आप दिवज हैं, अतः हे मुनि, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं महान भय से मुक्त हो जाऊँ। हे पवित्र आत्मा, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। हे आबद्ध, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार की वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूची बोले कि असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव जी के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा कि हे पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहाँ सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, इन सब का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा, सर्व खिलवित मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इसे कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोक को मन में लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे और इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुज शांति स्वरूपा शांत शिवा दिव्य वस्त्र आभूषण सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भाव हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। और फिर श्री सूत जी बोले कि उस अपार प्रलय सागर में बिना अविलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। वहाँ रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा सुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि
क्षमा, लज्जा, जम्बा, तंद्रा, यह शक्ति अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी एक साथ खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनके सभी अनायात को इस प्रकार उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये देवियां कहाँ से आ गई है और मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया। इस एकांड वर्ण महासागर में यह वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ मैं। यह मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। अब मैं इस विषय में क्या कहूँ। मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ अथवा मौन धारण करके बाल स्वभाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूँ। तो बोलिए जय माता दी। आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा ही दीजिएगा ताकि समय समय पर ऐसी ही वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।